सो हेलो यू ऑल, वेलकम टू दिस संडे व्लॉग। ये संडे का व्लॉग स्पेशल व्लॉग है क्योंकि मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया था अपने लास्ट वीडियो में कि मैं संडे को वीडियो अपलोड करूँगी ही। तो अपने प्रॉमिस को पूरा करते हुए मैं ये आप लोगों के लिए अच्छा खासा भूल भुलैया का टूर कह सकते हो लेके आ गई हूँ। जैसा कि फ़ोटो पिक्चर में देखने में ये जगह दिख रहा था, सामने से बिल्कुल वैसा ही था दिखने में और काफ़ी मज़ेदार था यार। लखनऊ की एक स्पेशल चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगी, ये काफ़ी अच्छी अच्छी इमारतें हैं। एक्चुअली में फ़ोटोजेनिक जो होता है ना वैसा है। और यहाँ पे मूवी की शूट चल रही थी और शायद ये पहली बार था कि मैंने कोई मूवी की शूट देखी थी। ये था जो कि आप देख सकते हो, पहले कुछ स्टॉल वगैरह लगे हुए थे एंड देन आप यहाँ से एंटर करते हो। एंटर करते ही ये वाइट इमारत आपको बहुत बड़ा सा दिखता है। वेल ये भूल भुलैया अभी स्टार्टिंग भी नहीं हुआ है, ये इतने दूर में फैला हुआ है कि आप एक राउंड मारने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगा देने वाले हो, शायद इससे भी ज़्यादा लगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं शॉर्टकट से जाके घूम के आ गई हूँ। यहाँ पे हमने कुछ खाने के लिए थोड़ा बहुत मंचिंग का सामान ले लिया था। वेल यहाँ पे सब कुछ ही ज़्यादा हाई प्राइस में मिल रहा था, जैसे कि आप अगर अंदर जाते हो तो स्टॉल में भी महंगा ही मिल रहा था कंपेयर टू अदर प्लेसेस। अगर आप जाओ तो आई थिंक समहाउ ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप ऐसी कहीं जगह पे जा रहे हो तो ये सारी सामानों के प्राइसेस टैग जो MRP है उनसे हायर ही होते हैं। वेल मुझे प्राइस तो याद नहीं है टिकट का क्या था, बट इसके बाद सीधे आप देख सकते हो टिकट यहीं पे काटने के लिए होता है। आप लाइन में लगते हो और सिंपली पैसे देके टिकट कटा लेते हो। यहाँ पे आपको एक अपने साथ टूरिस्ट गाइड भी चाहिए होता है जो आपको इजीली, ऑफकोर्स भूल भुलैया क्योंकि बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा स्पेस है तो टाइम लग जाता है घूमने में, इसलिए आपको शॉर्टकट के लिए एक चाहिए गाइड जो आपको गाइड करे। वीडियोग्राफी करना मना है या मोबाइल जब्त कर दिया जाएगा। पूरा फैलाना सख्त मना है। बीता हुआ और यहाँ से आपको एक टूरिस्ट की गाइड, एक हेल्प चाहिए होगी। पहले तो आप अपने शूज़ को सबमिट करोगे और यहाँ पे कोई भी पेमेंट नहीं लगता है। आई मीन अगर आप चार्ज के लिए पूछोगे जैसा कि हमने पूछा था तो उन्होंने कहा था हम कुछ भी पेमेंट दे सकते हैं। तो उसके बाद हम घूमने चले गए थे और ये है वो गाइड, आप बस इनकी स्टोरी टेलिंग सुनना। जैसे कि मंदिर या मस्जिद गुरुद्वारे वैसे इसको बोलते हैं इमाम बाड़ा। ये इमाम बाड़ा किस लिए बनवाया गया, क्यों बनाया गया, उसकी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। कृपया ध्यान से सभी लोग शांत बैठेंगे, सुनेंगे, ध्यान देंगे। 1773 में वीडियो नहीं बनाएंगे, वीडियो बनाना मना। जब सूखा पड़ गया तो यहाँ की जनता जो थी पब्लिक, उसके घर में अनाज खत्म होने लगा। जब अनाज खत्म होने लगा तो नवाब साहब ने दूसरे शहर से अनाज मंगवाया और अपनी सेना से कहा जनता को बांटो जाके। अगर से हमारी जनता भूखी मर जाएगी तो हुकूमत किस पे करेंगे और दूसरे शहर में हमारी बदनामी होगी। जब नवाब साहब की सेना अनाज बांटने गई तो जनता ने लेने से इनकार कर दिया। जब लेने से इनकार कर दिया तो नवाब साहब बहुत परेशान, हैरान, रातों की नींदें हराम, खाना पीना हराम। उनको टेंशन मच गई कि मेरी जनता भूखी मरेगी तो मैं हुकूमत किस पे करूँगा और दूसरे शहर मेरी बदनामी होगी। तो भाई लोगों, हम आपको एक राय लेना देते हैं, अगर जो बात आप लोग के समझ में ना हो तो कभी कभी लेडीज से मशवरा कर लेना चाहिए। तो उनकी बेगम साहब बोली नवाब साहब आप परेशान ना होइए, आप इतने हैरान परेशान क्यों हैं। बोले कि हमने अनाज मंगवा के बंटवाया, जनता ने लेने से इनकार कर दिया। तो उनकी बेगम साहब बोली मुस्कुराती, बस इतनी सी बात। बोले बताओ हम क्या करें। बोले आप एक काम करो, एक जलसा कायम करो। जब जलसा कायम करोगे आपकी जनता इकट्ठा हो जाएगी, उनसे पूछना कि वो क्या चाहते हैं। जब आप उनसे पूछोगे क्या चाहते हैं
अगर ते आपके बस में हो तो वो काम करना, और जब आपके बस में ना हो तो उनको राह खुदा पे छोड़ देना, ऊपर वाले की राह में। नवाब साहब ने एक जलसा कायम किया, मीटिंग करके अपनी जनता से पूछा कि आप लोग हमारी बेइज्जती या बदनामी चाहते हो? तो जनता बोली नहीं नवाब साहब, आपकी बेइज्जती बदनामी नहीं चाहते। उन्होंने कहा हमने आपको अनाज दिया तो क्यों नहीं लिया? अगर से आप सब लोग भूखे मर जाओगे तो हमारी दूसरे शहर में बदनामी होगी। तो जनता बोली कि नवाब साहब हम लोग ये चाहते हैं कि हम मेहनत करके खाएं, फ्री का नहीं खाना चाहते हैं। हमसे कोई काम करा लो, मेहनत करा लो, बाद में हमको अनाज खाने को दो। तो नवाब साहब ने ना कोई किला बनाया, ना कोई महल बनाया, ना भूल भुलैया बनाया। लोगों को काम देने के लिए ये एक पूजा स्थल बनाया, इमाम बाड़ा, लोग इसके अंदर काम करते हैं। शाम को उनको अनाज दिया जाता था खाने के लिए। 1773 में स्टार्ट हुआ बनना, 1784 में कंप्लीट हो गया। 11 साल लगे इसको बनने में। लगभग 300 साल पुरानी बिल्डिंग है। जनता में कुछ लोग ऐसे थे जो दिन में काम नहीं करते थे, उनको शर्म आती थी। नवाब साहब को पता चला कि अभी भी कुछ लोग भूखे मर रहे हैं। बोले हम इतना बड़ा इमाम बाड़ा बनवा तो रहे, आप क्यों भूखे मर रहे हैं? बोले नवाब साहब वो लोग दिन में काम करना नहीं चाहते, उनको शर्म आती दिन में काम करने में। तो नवाब साहब बोले उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग दिन में काम नहीं करते हैं उनको एक कॉर्नर पे लगा दो, उनसे कहो एक रात में दीवार उठाएं आके और दूसरी रात में वो दीवार गिरा दे। लिहाजा सबको काम मिलना चाहिए, कोई आदमी भूखा ना रहने पाए। तो जनता बोली कि जिसको ना दे मौला उसको दे नवाब वासिफ दौला। नवाब साहब बोले मुस्कुराते हुए कि आप लोग गलत कहते हो, पहले देंगे मौला, बाद में देंगे नवाब वासिफ दौला। सूखा खत्म हो गया, भूल भुलैया बनाई नहीं। भूल भुलैया कैसे बने? 1857 जब यहाँ अंग्रेज लोग आए, अंडरग्राउंड टनल में गए, नवाब साहब का खजाने ढूंढने की लालच में जब वापस से आने पाए तो उन्होंने इसका नाम रखा लेबरन। इंग्लिश में लेबरन लिखी है, पढ़ लेना आप लोग, है ना। ब्रिटिश चले गए, टनल बंद हो गई, भूल भुलैया खत्म हो गई। अब भूल भुलैया कैसे बनी, क्यों बन गई? जो अंडरग्राउंड रास्ते बने हुए हैं, गैली गैली बनाई गई है, दीवारों के अंदर रास्ते काटे हुए हैं, ये रोशनदान और झरोके बनाए हैं। अगर इन सब रास्तों को अंदर से बंद कर देते, इन सब रास्तों को अंदर से बंद कर देते तो इसमें ईंट और मसाला भरते। जब ईंट और मसाला भरते तो इसका वजन ज़्यादा हो जाता। जब इसका वजन ज़्यादा हो जाता इसकी लाइफ कम हो जाता। तो जब बिल्डिंग को होलो किया, हल्का किया है, उसी के अंदर ऑटोमेटिक भूल भुलैया खुद से खुद बन गई। जब ये भूल भुलैया बन गई तो नवाब साहब का मकसद फिर से कामयाब हो गया। हजारों आदमी की रोजी रोटी भूल भुलैया के नाम से फिर से चालू हो गई। जितने टांगे वाले, जितने होटल वाले, सब लोग खा कमा रहे भूल भुलैया के नाम से। और जब तक कि ये बिल्डिंग कायम रहेगी, नवाब साहब का मकसद कामयाब रहेगा। सबकी रोजी रोटी अब हमेशा हमेशा के लिए चलती रहेगी। बाकी जानकारी आपको दी जाएगी छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए कायम अली के साथ, मुस्कुराते हुए आइए सभी लोग, आइए। और यहाँ पे इन्होंने इतनी अच्छी सी स्टोरी सुनाई थी कि आई कांट से यू यार, बहुत एंजॉय था, बहुत मज़ा आया मुझे स्टोरी सुन के। और ये काफ़ी थोड़ी डरावनी सी आवाज़ निकाल रहे थे। भूल भुलैया तो आप नाम से ही समझ सकते हो, थोड़ा बहुत हॉरर दिमाग में आ जाता है, बट यहाँ पे कुछ भी इन रियल हॉरर टाइप का नहीं था। ऑफकोर्स अगर कोई अकेला जाता है और इस जगह को एक्सप्लोर करता है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होने वाले हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा, अगर आप गाइडेंस नहीं लेते हो तो आप सच में उस भूल भुलैया में खो जाने वाले हो। बिकॉज एक जगह से जाने के हज़ारों रास्ते थे, आई लिटरली मीन इट। इतने सारे जगह थे ना, एक जगह से जाओ एक जगह से निकलो। या थैंक गॉड हमने टूरिस्ट की हेल्प ले ली थी, आई मीन सॉरी गाइड की हेल्प ले ली थी, सो दैट हमें काफ़ी ईजी रहा। फ़ोटो सेक्शन तो ऑन रहेगा भाई साहब, अब फ़ोटो तो लेंगे ना, पहली बार गए थे कहीं घूमने, आप भी भर भर के फ़ोटोज़ लो। वेल जैसा कि आपने देखा वीडियो बनाना मना था, इसलिए मैं हर जगह तो वीडियो नहीं बना पा रही थी, पर जहाँ पे वो हमें काइंड ऑफ स्टॉप कर रहे थे ताकि हम थोड़ा रेस्ट ले लें, उस जगह पे मैं फ़ोटोज़ क्लिक कर लेती थी। वो सामने से ऑफ़र करते थे कि इस जगह पे आप फ़ोटो ले लो या वीडियो बना लो, तो इस तरीके से हम ले रहे थे। काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ रहा था। ऑफकोर्स मैं जितनी भी जगह गई हूँ चलने में तो भाई साहब बहुत चलना पड़ रहा है आपको, बट मज़ा भी आता है। ऑफकोर्स आप घर में जो नॉर्मली लेटे सोए रहते उससे तो बेटर है कि कहीं नई जगह जाओ, एक्सप्लोर करो, घूमो, नए लोगों से मिलो। ट्रस्ट मी व्हेन इट कम्स टू नए लोगों से मिलना यार, बहुत कुछ सच में सीखने को मिलता है। एक ओवरऑल नया पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने आता है जो शायद आप कभी नहीं जानते अगर आप घर पे या नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ में बिज़ी रहते। तो शायद इसीलिए कहा जाता है कि घूमना एक काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है।
तो आपको जब भी चांस मिले जाके कहीं भी एक्सप्लोर करो, घूम लो, बैठ लो। और यार पता है ड्यूरिंग दिस वेकेशन में एक चीज़ जो लर्न की अपने बारे में कि पता नहीं क्यों घर में चाहे मेरा मूड कितना भी सड़ा हो, कितना भी बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम हो, जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ, नई प्लेस पे जाती हूँ, एक्सप्लोर करती हूँ, मेरा मूड अचानक से खुद ही लाइटन अप हो जाता है। मैं खुद से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। वेल यहाँ पे मैंने कहा जैसे कि ये काफ़ी दूर में फैला हुआ जगह था, तो एक्चुअली हम एक इमारत से निकल के दूसरे में जा रहे थे। और ये आई थिंक मुझे इस जगह का नाम याद नहीं आ रहा था, ये कुछ जो भी महारानी का था वो नाम बताते हैं, वो जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कि दूर से ही देख लेते थे। जैसा कि अगर आपको याद होगा, अगर आप सबने खिलजी वाला मूवी देखा होगा या फिर आपने बाजीराव मस्तानी देखा होगा, कि कैसे जो रानी थी अपने कमरे से ही दूर तक का नज़ारा देख पाती थी। सम काइंड ऑफ अ शॉर्टकट ये भी था यहाँ पे, जैसे कि स्टोरी टेलिंग के दौरान वो बता रहे थे कि महारानी लोग जो की थी, क्योंकि पहले बहुत सारी रानियाँ रहती थी, तो कोई बाहर से आ ना जाए, वो एक छोटे छोटे गुफा काइंड ऑफ विंडोज़ काइंड ऑफ थे, सॉरी गुफा नहीं, उससे इन्हें दूर से ही कोई आता हुआ दिख जाता था और ये अपना आदेश दे देती थी खुद का सुरक्षा के लिए। तो आप देख सकते हो पहले के कारीगर, यार आज के डेट में हम इतना ज़्यादा एंटिक वो सब तारीफ़ें करते रहते हैं, पर पहले के जो कारीगर थे, यू हैव टू हैट स्टॉप। देख लो क्या मस्त मस्त डिज़ाइन बना के गए हैं, कि आज के डेट पे भी वैसा बनाना तो बहुत दूर की बात है, लोग सोच नहीं सकते। तो काफ़ी ज़्यादा सही था घूमने के लिए, तो मेरे तरफ से थम्स अप। ये भी जगह है, काफ़ी मस्त था। और ये वीडियो जैसा कि मैंने आई थिंक अपने प्रीवियस वीडियो में कह रखा था कि ऑलरेडी एडिट करना है, तो मैंने एडिट कर लिया। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, होपिंग कि आप लोगों को अच्छा लगे। नहीं भी अच्छा लगे तो कमेंट करके बताओ कि क्या अच्छा नहीं लगा, या किस तरीके से और हम ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है जो मैं आप सबसे कहना चाहती थी, ये जगह जितनी खूबसूरत है, मुझे भी स्टोरी टेलिंग का बहुत शौक़ जग रहा है यार, मुझे भी स्टोरी टेलिंग करनी है। सो प्लीज़ अगर कोई स्टोरी हो तो कमेंट करके बताओ, ताकि हम उस वीडियो को अच्छे से बना सकें और आपकी स्टोरी को मैं पूरे फील के साथ सबके साथ शेयर कर सकूँ। एंड थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग this video. See you in the next video. Till then, bye bye.